बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? यानी वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते दो त्रिभुज, है ना। यहाँ मान लेते ए बी सी त्रिभुज है, इसमें ई भुजा और ई भुजा बराबर है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर बराबर भुजा है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। सम्मुख कोण कुछ होगा, यानी जो भुजा है ओकर सामने वाला कोण बी और कोण सी बराबर होगा। ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। यही प्रूव करना है हम लोग को। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है, सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हम लोग को कि कोण बी या कोण सी बराबर होगा, है ना। कोण बी या कोण सी कुछ होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अब इसमें एक और बनावट बनाना है। बनावट में बनाना है कि कोण ए का समद्विभाजक कहाँ पर मिलता है बुआ? AD को AD समद्विभाजक AD खींचा माने कोण ए का समद्विभाजक माने कि दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। किसी कोण को दो बराबर भाग में आप लोग लिखिए ना, पहले समझ लीजिए, ठीक है। फास्ट पढ़ा रहे हैं। बनावट यही कहता है कि कोण ए का समद्विभाजक है ना AD खींचा। कोण ए को समद्विभाज करता है कौन? AD। कोई दिक्कत नहीं ना। आप प्रमाण देखिएगा तो प्रमाण में है कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ADB और एक त्रिभुज बन रहा है ADC, है ना। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, ये दो त्रिभुज में आप लोग को बराबर करना है कि क्या क्या बराबर दे ले, ठीक है। त्रिभुज ADB है और ADC है। तो इसमें लिखना है AB बराबर AC, AB बराबर AC। एक क्वेश्चन में दिया था ना, AB और AC बराबर है, क्वेश्चन में दिल था। और AD कॉमन है, या तो आप लिख सकते हो ऐसे कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, कोण B और कोण C नहीं दिया नहीं था, सॉरी। हाँ देखिए AD बराबर AD लिखिए, AD बराबर AD। कहा है कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के मतलब कॉमन है दोनों में, है ना। AD मिल रहा है ना, AD एहू त्रिभुज में है, ओहू त्रिभुज में, दोनों में है तो आ रहा है। और कोण BAD बराबर कोण CAD होगा। काहे होगा? काहे कि क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी बनावट से। किससे? बनावट से। अब किसी त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ये दोनों भुजा बराबर है ना, और उसके अंतर्गत कोण बराबर है। किसी त्रिभुज के दो भुजा उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। किससे सर्वांगसम होता है बुआ? बोलो, कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन से दोनों सर्वांगसम होगा। दो कंडीशन प्रूव हुआ है तुम लोग को अभी, जल्दी बताओ। दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण बराबर है तो किससे सर्वांगसम होगा? एस से। और जब दो सर्वांगसम हो जाता है तो सभी माप बराबर हो जाता है, यानी कन्फर्म है कि कोण बी या कोण सी की हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव होगा।